आज का जो एपिसोड है वो बहुत मजेदार होने वाला है। भाई ये बात है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, समझ नहीं आती यार। एक बंदा तो पैदा हो गया, जमिया नहीं, पैदा नहीं हुआ, अगर उसे लाहौर नहीं देखा। लाहौर की रवायात, चीज़ें, सकाफत जिसके साथ लाहौर जाना जाता है, वाकई वो नहीं देखी तो फिर वो बंदा लाहौरिया है ही नहीं, और वो लाहौर में पैदा ही नहीं हुआ, बल्कि उसका दुनिया में, अच्छा लाहौर वाले अपने आप को इतना प्लस करते, यानी कि उसका दुनिया में आने का हम मकसद ही नहीं मानते कि वो दुनिया में है अभी, यानी जमिया ही नहीं, वो पैदा ही नहीं हुआ पाजी। उस एक्सपीरियंस में सिर्फ ये नहीं था कि खाना था, खाबा था, मतलब कि उसमें लोग भी थे, तरह तरह के लोग थे, डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग थे, डिफरेंट हिस्ट्री देखने को मुझे मिली, ऐसी पुरानी चीज़ें देखने को मिली। सामान लोड करने वाले जो लोग होते हैं वो रमज़ान में भी उनके रोज़े भी होते हैं और वो काम भी कर रहे होते हैं, और काम करने के लिए अगर उनके अंदर देखा जाए ना एनर्जी, तो एनर्जी बिल्कुल 100% वो एनर्जी में होते हैं। उन्हें कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही होती कि जी हम थक गए हैं या हमारा रोज़ा, जैसे कि हम लोग फील करते हैं ओ यार ये 5 बज गए, मुझे रोज़ा बहुत लग रहा है। ऐसे अल्फाज सुनने को नहीं मिलेंगे आपको वहाँ। फिर मैंने अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को याद किया टकसाली गेट जाके, तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो मतलब कि उसको अगर एज अ होल किया जाए तो बहुत मज़ा आया। लेकिन एक चीज़ रह गई थी, वो ये था कि ये सारी चीज़ें ना मैंने और हाजी साहब ने अकेले एज 2 पीपल हमने किया हुआ था। तो एक चीज़ रह गई थी हमारी, वो ये थी कि यार मैंने हाजी साहब को कहा, मैं कहा हाजी साहब ठीक है हमने लोगों से बैठ के बात कर ली, अपनी भी जगहों पे जाके इफ्तारियाँ सहरियाँ कर ली, लेकिन हमने उन लोगों के साथ बैठ के इफ्तारी कभी नहीं की, उन लोगों के साथ बैठ के सहरी नहीं कभी की। तो आज हाजी साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया है, सब लोगों को बुलाया है और उन्हीं लोगों के साथ मिल के आज हम बड़े मज़े की इफ्तारी करेंगे। सारा जो हमारा खाना है वो अंदरून से आया हुआ है, कचौरियाँ ताजमहल से आई हैं, समोसे जो हैं वो हमारे शेख चटखारा से आए हैं, और बहुत सारा खाबा आने वाला है, क्योंकि खाबा तो एक बहाना है। तो वो हमें एक चुबारे पे ले आए और उन्होंने कहा कि जी मैं बुला रहा हूँ लोगों को, तो आए उनसे बैठ के गप लगाते हैं। फिर उन लोगों की लाइफ को हमने डिस्कस किया कि उनकी ज़िंदगी रमज़ान में कैसी है, वो लोग असल में क्या करते हैं। इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक, डेंटर, स्कूल के वो जो प्रोफेसर थे, जो कि टीचर थे, जो कि इम्तहानात के पर्चे वगैरह लेते हैं बोर्ड के, वो भी, और इस तरह कुछ कम्युनिटी थी हमारी जिन्हें हमने बुला के अपने साथ बैठ के इसका लुत्फ़ लिया है अफ्तारी का, और उनके एक्सपीरियंस चेक किए और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। वैसे अफ्तारी के टाइम की क्या फेवरेट चीज़ है तुम्हारी खाने की? यार इसके बगैर अफ्तारी नहीं हो सकती। अफ्तारी बेसिकली मेरी फेवरेट है, समोसे हैं, अच्छा कचौरी, समोसे कचौरी, क्योंकि कचौरी पूरा साल तो मिलती नहीं है, अच्छा यही रमज़ान में मिलनी होती है, और वो भी हम छोड़ दें तो ये बात भी ठीक है, फेवरेट है। ठीक है। इसके बाद शेख की कचौरी आज आपने खाई है, कैसी लगी आपको? ये मज़े की थी, ज़्यादा ही मज़े की थी। मैं रिश्ता गया सही। सुबह मैं सहरी घर करता हूँ, अफ्तारी मेरी बाहर ही हो जाती है। कहाँ होती है अफ्तारी? कहाँ कर ली है? मुगलपुरे एक दिन हो गई, गड़ी शाह, फैसल टाउन, अलग-अलग जगह पे, जहाँ पे सवारी मिल जाए उस जगह जाके उतारी, देखा कहाँ अफ्तारी हो, वहाँ पे जाके उतारी। कभी ऐसे भी हुआ है कि अफ्तारी के बाद सहरी तक भी रिक्शा चलाया और सहरी भी बाहर हो गई? एक दो दफ़ा इस तरह भी हुआ है कि मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए लोग फिक्स कर लेते हैं रेंट,
तो इतनी देर हमारे साथ ही है, तो वो फिर सुबह सैरी करके नमाज पढ़ के बंदा करता है। उन्हें अच्छा काम पकड़ा तो पूरा लाहौर फिर छड़िया हाँ जी। कोई जगह नहीं छड़ी जिसे अफ्तारी ना की होवे। क्या टाइम होते हैं रमजान में, किस तरह आपकी लाइफ चेंज होती है रमजान के अंदर? तो टाइम हमारा तो तकरीबन वही टाइम होता है 9 बजे से लेकर तो रात 10 बजे, थोड़ा 9 से लेकर रात 10 बजे तक। अच्छा, टाइम नहीं चेंज होता आपका? नहीं, अच्छा, तो क्या मतलब काम मुश्किल हो जाता है, आसान हो जाता है, क्या फीलिंग होती है रमजान? कुछ भी नहीं, काम तो काम ही है, करना तो है ही ना। अच्छा, आसान हो या मुश्किल हो, रोज़ा रखा हो या ना रखा हो, ये काम है, काम करना। अंदरून में जो लोग, स्पेशली वो लोग जो लेबर इंटेंसिव काम करते हैं, उन लोगों से मैं ज़्यादा मिलना चाहता था कि यार उनकी लाइफ कैसी है रमज़ान के। मतलब कि वैसे तो रमज़ान ना चल रहा हो तो हम तो नहीं, वी डोंट रियली केयर, बट नाउ आई थिंक अंदरून फिर के मुझे मेरे अंदर जो एक चीज़ जो जागी है वो ये है लोगों का ख्याल रखना और लोगों को जानना कि यार ये बंदा कौन है मेरे सामने, मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। मोहम्मद सुफियान, जी सर। क्या करते हो? सर मैं प्लम्बरिंग का काम करता हूँ। कितने अरसे से कर रहे हो? मुझे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। जी सर। तो मुझे बताओ कि रमज़ान में कैसा चल रहा है काम? रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे पहले रूटीन होती है उससे बेहतर रूटीन हो चुकी है हमारी। वो कैसे? वो ये है कि हम सहरी करते हैं, सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट करते हैं। कोई 8-9 बजे हम निकलते हैं काम के लिए, कोई 1 बजे तक हम काम करते हैं, फिर हम नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग फिर काम करते हैं, अपना जो काम करना होता है। काम करने के बाद फिर असर का टाइम हो जाता है। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम चले जाते हैं अपने रूम में। कितने घंटे काम करते हैं? हमारा काम ऐसा है सर जी कि कभी भी कस्टमर की कॉल आ गई है, चाहे रात को 2 बजे क्यों नहीं, हमें जाना है। मुश्किल, मतलब कभी बार मुश्किल फील होती है कि इजी रहता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। खुदा रखे। इधर तो मुझे फ़िलहाल ऐसा फील नहीं हुआ है क्योंकि इधर जो गर्मी का टेम्परेचर है पाकिस्तान में बहुत नॉर्मल फील हो रहा है। मैं आया दुबई में काम करके आया और 10 साल उधर काम करके आया और इधर का टेम्परेचर उधर का टेम्परेचर बहुत फ़र्क है। कुछ लोग कहते हैं ना कि जी किसी तरह ये रहमतों वाला महीना है, तो उनकी बातों से समझ भी आया रहमतें बरकतें सब कुछ इस महीने में है। और उनकी एनर्जी लेवल क्या है, इतनी मेहनत कश लोग जो कि 10-10, 12-12, 15-15 घंटे रमज़ान में रोज़े की हालत में काम करने के बाद भी उनका मुराल नीचे नहीं। क्यों? खाने की बात पे आते हैं। खाना एनर्जेटिक खाना खाते हैं, देसी खाने खाते हैं। भाई उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, वो उनके अंदर उनके डीएनए में है। डू यू गेट माय पॉइंट? वो डीएनए है। वो हमें लगता है मुरव्वतन फलाना, वो जैसे मैं गया हूँ ना, मैं थोड़ी रहता हूँ वहाँ पर। मैं तो वहाँ का रिहायशी नहीं था, मैं तो आउटसाइडर लग भी रहा था। मैंने हालांकि कोशिश पूरी की थी कि मैं उन्हीं जैसा ब्लेंड हो जाऊँ, लेकिन जब आप किसी एरिया में नहीं रह रहे होते तो वो लोगों को पता चल जाता है कि यार ये हमारे इलाके का नहीं है, हमारे एरिया का नहीं। डॉक्टर उस्मान ने बहुत डराने की कोशिश की, मगर मैं तो डर गया। मगर दानिश साहब ने बताया कि ना सोने, खाने से अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना तो उसका हल भी उनके पास खाना ही है। क्या हो गया? एसिडिटी हो गई है, ऊपर से फिर दूध सोडा पी लो। अगर दूध सोडे से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ऊपर से कोई थोड़ी सी नमकीन चीज़ खा लो। और नमकीन चीज़ खाने से अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर आई है, थोड़ी सी वॉक करके फिर कुछ खा लो। अच्छा हमजा, खा लिया सब कुछ, इफ्तारी कर ली है, रोटी शोटी खा ली है, क्या अच्छा लगा है आज? सब कुछ ही अच्छा लगा। सब कुछ अच्छा लगा है? मैं अच्छा लगा हूँ? आप भी अच्छे लगे हमें। अच्छा, बहुत अच्छे लगे। हाँ थैंक यू। कह लो कि एक केयरिंग फॉर अदर्स भी जाग गया है, क्योंकि वो नहीं आपको अपनी नए लाहौर में, मॉडर्न लाहौर में या मॉडर्न सिटीज़ में नहीं नज़र आता, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी बिजी। बट ओवर देयर वो जो कम्युनिटी लिविंग है, वो जो एक दूसरे के साथ प्यार है, मोहब्बत है, जिसको मतलब कि मॉडर्न एरियाज़ में ये कहा जाएगा कि यार वो बंदा जो है वो बहुत मेरी पर्सनल स्पेस को इन्वेड कर रहा है, वहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ हर बंदे की फ़िक्र है। तो आई लाइक दिस, मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी वहाँ। मेहमान नवाजी तो उनकी एक अलग चीज़ है ना। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो इबादत कैसे, कभी भूखे को खाना खिलाया नहीं खिलाया होगा, पैसे दिए होंगे तो यार जाके खा लो, वो खाता कि नहीं खाता आपको नहीं पता, उन्हें मैंने भूखों को खाना खिलाते देखा है। और अगर किसी ने उतने पैसे दे दिए ना, एक जगह है, अब मुख्तसर मैं नाम नहीं लूँगा, कि उसकी 2 चम्मच खाना भी नहीं आ सकता जितने पैसे किसी ने पकड़ाए।
कि एक 50 रुपए में आप एक लग्जरी चीज़ मांग रहे हो तो वो नहीं देते। मैंने उसको भी पैक करके और उनको उस शख्स की जिसके पैसे उसकी शक्ल पे देखते हुए नहीं देखा कि नदामत ना हो उस शख्स को, इबादत समझ के काम करते हैं। तो हमारे जो मॉडर्न जो इलाके हैं, जो नया लाहौर जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर तो छत से छत नहीं मिलती, दरवाजे से दरवाज़ा नहीं मिलता। वैसे बाय वर्च्यू लाहौरी बहुत बड़ा दिल वाला है, लोगों का ख्याल रखता है, लेकिन जब वो बड़े एक एरिया में चले जाता है जहाँ पर वो नज़दीकियाँ नहीं है बाय नेचर, तो वो फिर नहीं फिर पूछता। जब बाय नेचुरली जब आपके इर्द गिर्द दीवारें भी मिलेंगी, खिड़कियाँ भी मिलेंगी, नीचे उतर के आपको पता है कि यार बंदा जो मैं इसको 10 साल से या 100 सालों से मेरी फैमिली साथ रहती, तो कैसे नहीं आप जानेंगे उसको, कैसे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता होगा आपको, कैसे आप उसके मसले नहीं रिजॉल्व करने बैठेंगे, कैसे आप उसे खाने का नहीं पूछेंगे। माशाल्लाह रमज़ान में जितने भी जुमातुल मुबारक आते हैं उसके लिए स्पेशल तैयार किए जाते हैं कपड़े के। जी ये हम आपको पहले से ऑर्डर आ गए होते हैं कि जी जुमे के कपड़े तैयार कर दीजिए। ये जुमेरात की रात में, जुमे का दिन होता है ना, रात को पूरा दिन काम कर रहे होते ताकि कस्टमर जाए तो उसको खाली ना जाना पड़े वापस, उनके कपड़े तैयार होने चाहिए। बाद का इमरजेंसी कपड़े ला रहे होते, कुछ थोड़े बहुत हल्के गीले भी होते हैं, करके देने पड़ते कि जुम्मे उन्होंने नमाज पढ़नी होती लोगों ने, और जुम्मे के फौरन तकरीबन 15-20 मिनट पहले हमें जाना पड़ता दुकान बंद करके। अच्छा, अपने आप को एनर्जाइज रखने के लिए, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा काम है ना, मतलब कि सारा दिन आपने दुकान पे रहना है, तो अपने अंदर एनर्जी कहाँ से लेके आते हैं? एनर्जी अल्लाह ताला देता है, और सुबह सहरी अल्हम्दुलिल्लाह सही कर लेते हैं, जिसकी वजह से सहरी में चाल बॉयल करके दही में पराठे होते हैं, चाय होती है, 2-3 खजूरें होती हैं। सुना हुआ है कि बाकी जैसे समोसे और बाकी चीज़ों की बातें होती हैं, जो पराठे होते हैं सारा साल किसी भी तरह के पराठे हम खा रहे होते हैं, मगर रमज़ान में स्पेशल देसी घी के पराठे चल रहे होते हैं। क्या आया ये सही है? बिल्कुल सही है, एनर्जी के लिए करते हैं। वैसे मज़ा आता है, एनर्जी के लिए होता है, और मज़ा भी बहुत आता है कि सुबह रात को तकरीबन 3:30-4 का टाइम होता है, जब उस टाइम पराठे खा रहे होते हैं ना, माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है उस टाइम। सब मक्खन होता है, साथ थोड़ी शक्कर रखी होती है, अलग ही मज़ा उसका होता है। आ रहा है मुंह में पानी। रमज़ान कुछ इस तरह की एक कैफियत का नाम है कि रमज़ान इंसान जितनी मर्जी भाग दौड़ कर रहा हो, इधर भाग उधर भाग, पैसे कमाने में, रिश्तों को देखने में, मगर रमज़ान एक ऐसी चीज़ है उसमें वो सब चीज़ों को अल्लाह के कहने के मुताबिक ना सीक्वेंस में मैनेज करना सीखता है। नमाज़ों से लेके, इबादतों से लेके, खाने से लेके, और खाने का जो तरीक़ाकार है ना, ये वाहिद महीना होता है जिसमें हम पाबंद होते हैं। इतनी पाबंदी से हमने कोई भी खाना पूरे साल में नहीं खाया होता जितनी पाबंदी से हम सहरी और अफ्तारी करते हैं। यार देखिए, इनसे बात करके यही जो इनसे मिल के, मतलब कि जब मैंने अफ्तारी पे मिला इन सब लोगों से जब मैं मिला, तो एक बड़े मज़े की बात थी यार, कोई काम मुश्किल काम नहीं है, वो आप अपने दिमाग में बनाते हैं। तो आप सोसाइटी के किसी भी के हिस्से से हैं, तो अगर आपने छोटी सी चीज़ को कह दिया मुश्किल है, तो फिर वो मुश्किल है। तो ये एक लर्निंग थी कि यार काम जैसा मर्जी है, जो भी आप करते हैं वो आपके दिमाग में है मुश्किल। तो सारी चीज़ें मैंने उस जगह को जिस तरह अब्जॉर्ब किया है, उस जगह की जो वाइब्स ली हैं मेरे अंदर से, वो अब नहीं निकलेंगी। वो मैंने जितना अंदरून जाके इंजॉय किया है, आई वॉज बीइंग माई सेल्फ, जो मैं हूँ। मैं भी लाहौरी हूँ, मैं भी यहाँ पला बड़ा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि कभी मैं अंदरून नहीं गया होता, लेकिन इस दफ़ा मैंने टाइम गुजारा है, तो वो मेरे जैसे ही लोग हैं। हम बस शहरों वाले जो मॉडर्न एरियाज़ के लोग हैं, थोड़े से शाय हैं, मुझे लगता है वो नहीं है। जिस तरह मैं कहता हूँ ना, हमेशा खाना या खाबा एक बहाना ही है, तो इसी बहाने से ना मैं चाहता हूँ मैं पूरा पाकिस्तान फिरूँ हर रमज़ान, और रमज़ान की वाइब्स डिफरेंट शहरों में जाके लूँ। तो मेरा यही प्लान है। तो अगले जो भी सीज़न होगा, आप मुझे लाहौर से बाहर ही देखेंगे।